सर साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सभी कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। ये तो संभव तभी होगा जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य कर्म करता है, कोई दुष्कर्म नहीं करता है। तभी उसके हृदय में नाम प्रकट हो जाता है। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना। इस दोहे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर इन बातों को हम अपने जीवन में ध्यान रखते हैं तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलेंगे, सही दिशा की ओर चलेंगे, कभी हम अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। तो कृपया करके इस दोहे को पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, जब ही नाम हृदय धरो भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की परे पुराने घास। कबीर साहब जी कहते हैं कि जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सभी कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। जिस तरह एक सूखे घास का ढेर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी उस पूरे ढेर को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह हम इंसानों के कितने ही बुरे वह खराब कर्म क्यों ना हो, यह नाम की कमाई हमारे सभी कर्मों का हिसाब खत्म कर देती है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सभी कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। हमारे हृदय में नाम प्रकट किसके द्वारा होता है? वो तो गुरु के द्वारा प्रकट होता है। जब हम अपने जीवन में गुरु को बनाते हैं और उनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, फिर हम अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाते हैं। कभी हम अपने मार्ग से नहीं भटकते और तब हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है। नाम इतनी सरलता से भी प्रकट नहीं होता, क्योंकि कोई व्यक्ति लंबे समय तक का अपने हाथों की माला तो फेरता है, परंतु उसके मन के भाव नहीं बदलते। कबीर साहब जी की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि अपने हाथों की माला को छोड़कर अपने मन की मोतियों की माला फेरे। जो व्यक्ति अपने मन की मोतियों की माला को फेरना शुरू कर देता है, वो अपने जीवन में सही मार्ग पे चलना शुरू कर देता है। वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, सही दिशा की ओर चलना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में रहकर कार्य करता है, उसे गुरु की रक्षा प्राप्त होती है। तीनों लोक में उसे किसी का भी भय नहीं रह जाता है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। वो सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है। उसके हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, फिर उसके सारे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। ये किसके द्वारा संभव होता है? ये तो गुरु के द्वारा ही संभव होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो अपने मार्ग से बार बार भटकता रहता है। इसीलिए हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। कभी हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि इसीलिए दी है कि वह कुकर्म सुकर्म कर्म अकर्म का निर्णय कर सके, अंतर कर सके और तदनुसार कर्म का चुनाव कर सके। ईश्वर ने बुद्धि हमें इसीलिए दी है कि हमारे लिए कौन सा कर्म सही है, कौन सा गलत, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका भान हम ही कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, उस बुद्धि का आप दुरुपयोग करते हो तो उसका परिणाम भी आपको ही भोगना पड़ेगा। अगर आप सदुपयोग करते हो बुद्धि का, तो आपको उसका भी परिणाम भोगना पड़ेगा। कोई भी कर्म निष्फल नहीं होते, दोनों कर्मों का फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अगर आप सत्य कर्म करते हो, दान पुण्य, किसी की सहायता या किसी की मदद करते हो, तो उसका परिणाम भी आप ही भोगोगे। और दुष्कर्म करते हो, दूसरे को दुख या तकलीफ पहुंचाते हो, तो उसका परिणाम भी आपको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म बंधनकारी हैं। दोनों कर्मों का फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है और आप ही निर्णय कर सकते हो कौन सा कर्म आपके लिए उचित है, कौन सा अनुचित है। और
दोनों कर्मों का फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों का ध्यान रखता है उसी के हृदय में नाम प्रकट हो जाता है और सारे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। वो तभी खत्म होगा जब आप अपने जीवन में सत्य कर्म करोगे, सही मार्ग पे चलोगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे और तभी आपके हृदय में नाम प्रकट हो जाएगा। नाम इतनी जल्दी भी प्रकट नहीं होता है जब तक आप अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को नहीं त्यागोगे। ईर्ष्या, क्रोध, मद आदि ये सब होते किसकी वजह से हैं? अहंकार की वजह से। जो व्यक्ति इन सबसे परे हो जाता है वही व्यक्ति के अंदर नाम प्रकट हो जाता है। फिर वो व्यक्ति अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, क्योंकि वो भजन, कीर्तन, सत्संग को सुनता है, अपने जीवन में पुण्य करता है, सत्य कर्म करता है, कभी भी दुष्कर्म नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है दोनों कर्मों का फल मुझे ही भोगना है, तो मुझे अपने जीवन में अच्छे ही कर्म करने चाहिए। जिस तरह एक सूखे घास का ढेर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी उस पूरे ढेर को जलाकर राख कर देती है, इसी तरह हम इंसानों के कितने ही बुरे व खराब कर्म क्यों ना हो, यह नाम की कमाई हमारे सभी कर्मों का हिसाब खत्म कर देती है। और यह नाम की कमाई हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है? ये तो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। कहते हैं कि सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। जब आप सिमरन करते हो, भक्ति करते हो, भाव करते हो, तभी आपके हृदय में नाम प्रकट हो जाता है। और ये नाम प्रकट इतनी सरलता से भी नहीं होता है। आपको अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्यागना होगा। ईर्ष्या, क्रोध, मद आदि इन सबसे परे होना होगा। आपके अंदर शीतलता का भाव बनना चाहिए, तभी आपके हृदय में नाम प्रकट हो पाएगा। यह नाम की कमाई हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है? गुरु के द्वारा। जब आप गुरु से प्राप्त मंत्रों का जाप करते हो, भक्ति करते हो, सिमरन करते हो, सही मार्ग पर चलने का प्रयास करते हो, तभी आप अपने जीवन में नाम की कमाई कर पाते हो। ये नाम की कमाई उसके बारे में नहीं बताया गया है जो आप अपने हाथों से करते हो। कहते हैं कई सारे व्यक्ति अपने हाथों की मोतियों की माला तो फेरते हैं, परंतु उनका मन का भाव नहीं बदलता। जब तक आपके मन का भाव नहीं बदलेगा तब तक आप नाम की कमाई कैसे कर पाओगे? नाम की कमाई के लिए आपके हृदय के भाव बदलने चाहिए। आपके हृदय में शीतलता का भाव बन जाना चाहिए। किसी की सहायता, किसी की मदद, कोई दुख या तकलीफ में हो तो उसकी सहायता करने का मन करे आपका। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव बन जाता है वही व्यक्ति नाम की कमाई कर पाता है। इसीलिए हमें अपने हाथों की मोतियों की माला को छोड़कर अपने मन की मोतियों की माला को फेरना चाहिए, तभी हमारे हृदय में नाम प्रकट हो पाएगा और हम अपने जीवन में नाम की कमाई कर पाएंगे। ये तो संभव तभी होगा जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य कर्म करता है, कोई दुष्कर्म नहीं करता है, तभी उसके हृदय में नाम प्रकट हो जाता है। जब आपके हृदय में नाम प्रकट हो जाता है आपके सभी कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। जिस तरह एक सूखे घास का ढेर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी उस पूरे ढेर को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार जब आपके हृदय में नाम प्रकट हो जाता है फिर आपके सभी कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। जैसे एक चिंगारी पूरे घास के ढेर को जला के राख कर देती है, उसी प्रकार जब आपके हृदय में नाम प्रकट हो जाता है तब आपके सभी कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। हम इंसानों के कितने ही बुरे वह खराब कर्म क्यों ना हो, यह नाम की कमाई हमारे सभी कर्मों का हिसाब खत्म कर देती है। यह तो तभी संभव है जब आप अपने जीवन में सही मार्ग पे चलते हो। आज तक का आपने जितने भी बुरे व खराब कर्म क्यों ना किए हों उन्हें छोड़ दो और आज से, अभी से अपने जीवन में सही मार्ग पे चलना शुरू करो। कभी भी किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ मत पहुंचाओ, जितना हो सके अच्छे कर्म करो, किसी की सहायता करो, किसी की मदद करो, पर किसी का अहित मत करो, तभी आप अपने जीवन में नाम की कमाई कर पाओगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में सही मार्ग पे चलता है वही व्यक्ति नाम की कमाई कर पाता है।
क्योंकि चाहे सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो, दोनों का परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हम निर्णय कर सकते हैं हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अधर्म है, क्या धर्म है। इन सब का निर्णय हम ही कर सकते हैं और उन सब का परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अगर आप किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाते हो, किसी का अहित करते हो, तो उसका परिणाम तो आपको भोगना होगा। आज तक आपने जितने भी बुरे व खराब कर्म क्यों ना किए हों, यह नाम की कमाई हमारे सभी कर्मों का हिसाब खत्म कर देती है। अगर आज से, अभी से आप अपने जीवन में अच्छे मार्ग पे चलना शुरू कर देते हो, सत्य मार्ग पे चलना शुरू कर देते हो, भक्ति करते हो, भजन करते हो, अपने मन के भाव को बदल देते हो, ईर्षा, क्रोध, मद आदि इन सबसे परे हो जाते हो, तब आप नाम की कमाई कर पाओगे। और इसीलिए अपने जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म करो, सही मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। परम सत्य इतना सा है कि मन को ही वश में करना है। जब आपका मन आपके वश में हो जाएगा, तब आप नाम की कमाई कर पाओगे। क्योंकि आप अपने जीवन में सत्य कर्म करोगे, कोई दुष्कर्म नहीं करोगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि का आपको सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप दुरुपयोग करते हो तो उन दोनों का परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। सत्य कर्म करते हो या दुष्कर्म करते हो, दोनों का परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। और आप अपने जीवन में नाम की कमाई करना चाहते हो तो अपने जीवन में सत्य कर्म करो, सही मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। तभी आप नाम की कमाई कर पाओगे और सभी कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।